स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स एकेडमी में। आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो कि सभी क्लासेस की मैथ्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो जिनको नहीं पता है उनको भी आज हम सिखाने वाले हैं ये फार्मूले और इनका कैसे यूज करना है। तो मैथ्स को पढ़ने से पहले उनके फार्मूलों को तैयार कर लेना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम इन फार्मूलों को देखेंगे और समझेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो कि सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। एक तो फार्मूला हमारा है ट्रायंगल का। सबसे पहले बना हुआ है हमारे सामने एक ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं। यहाँ पर तीन साइड ट्रायंगल की दी हुई हैं, ए, बी और सी, और बीच में इसकी हाइट आपके सामने दी है जिसको हमने दिया है नाम h। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इसका फार्मूला यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होगा 1/2 b इंटू h, और जो इसकी यूनिट होगी वो स्क्वायर यूनिट होगी। और बात करते हैं सेकेंड थिंग इसकी क्या है, वो है आपकी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 2s इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपके सामने a प्लस बी प्लस सी। तो ये a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, ये इसका पेरीमीटर हो गया। बात करें पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर वो होता है उसकी चारों जितनी भी साइड हो, ट्रायंगल हो तो उसकी तीनों साइड, क्वाड्रिलेटरल हो तो उसकी चारों साइड, जितना भी हो उसकी सभी साइड का सम ही क्या कहलाता है, उसका कहलाता है पेरीमीटर। अब यहाँ पर 2s इज इक्वल टू आपका लिखा हुआ था a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर s क्या है, S है आपका सेमी सर्कल पेरीमीटर। तो सेमी सर्कल पेरीमीटर S इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपान 2, ये लिखा हुआ है। तो ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे पास ट्रायंगल तो दिया हो लेकिन उसकी हाइट ना पता हो, उसकी तीनों साइड्स दी हुई हो। तो जब तीनों साइड हमको पता होती हैं ट्रायंगल की, तो हम क्या करते हैं, तो हम ये ह्यूरोन्स का फार्मूला यूज करते हैं जो हमारे सामने लिखा हुआ है, जिसका नाम है, ये देखो लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ह्यूरोन्स फार्मूले से निकालेंगे। जहाँ पर s क्या था, s आपका था सेमी पैरामीटर, सेमी सर्कल पैरामीटर। तो यहाँ पर जो एरिया आ जाएगा वो आपका होगा स्क्वायर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो यहाँ पे इस फार्मूले में रखेंगे कब, जब हमको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हो पर उसका जो है हाइट ना पता हो, तब हमको इस फार्मूले का यूज करना है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर कहीं हमको किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स दी हुई हैं और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, दो साइड हैं, एक बी साइड लिखी हुई है और एक पी साइड लिखी हुई है, और इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल दिया हुआ है वो आपका क्या है, वो एंगल है थीटा यहाँ पर। तो ये एंगल आपने देखा जो थीटा एंगल दिया हुआ है, तो इस एंगल की सहायता से हम इसका जो इसकी हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाले हैं। वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 पी साइन थीटा। तो पी यहाँ पर क्या होंगी, पी वो दो साइड्स होंगी जो जिनके बीच का हमको एंगल पता होगा। तो ये कंडीशन रही हमारी क्या, ये कंडीशन है हमारी किसी भी ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालने का। तो अगर ये करना होगा तो हम यहाँ पे इस फार्मूले का क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है सर्कल। सर्कल के बारे में बात करते हैं। तो ये आपके सामने सर्कल बना हुआ है। ये सर्कल में क्या मेन चीज़ होती है, सर्कल में मेन होती है उसकी रेडियस, जिसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो किसी भी सर्कल का अगर हमको एरिया निकालना हो तो वो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो पाई आर स्क्वायर था यानी पूरे सर्कल का, और सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल यानी अर्धवृत्त, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, या क्या कह सकते हैं इसका 1/4
ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल का 1/4 भाग जो हमको निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, तो जो एरिया पाई आर स्क्वायर था उसी को हम 4 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो इसका पेरीमीटर ये होगा जैसे आपके चारों तरफ जो ये इसकी ये लिखा हुआ है, जो इसके चारों तरफ का ये घेरा है, यही इसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, इसका फार्मूला है 2 पाई आर। तो इसका यूज कहीं होगा, पहिया दिया होगा तो उसका निकालना होगा कितने चक्कर लगा रहा है, या ऐसा कुछ दिया होगा कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, या इतनी दूरी तय करने में कोई पहिया कितने चक्कर लगाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर हमको इसके पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर सेमी सर्कल का अगर पेरीमीटर निकाला जाए, यानी 20 से आधा कर दिया जाए, तो सेमी सर्कल का अगर हमको पेरीमीटर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा आपका पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। ये क्यों होगा, क्योंकि पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर था वो आपका था 2 पाई आर, आधा हो गया तो वहाँ पर हो गया पाई आर। उसके बाद बचा 2r, जो ये जुड़ रहा है, ये आपका ये लेंथ जुड़ रही है, जो ये लेंथ लिखी हुई है ये 2r में जुड़ रही है, क्योंकि r रेडियस इधर से, r रेडियस इधर से, तो ये दोनों मिला करके आपकी 2r यहाँ पे काउंट हो रही है। तो यहाँ पे 2r जुड़ गया। चलिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर। तो स्क्वायर की बात करते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, या कह सकते हैं इसको हम साइड इंटू साइड। तो स्क्वायर होता क्या है, नॉर्मल बात ये लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि स्क्वायर है क्या। स्क्वायर जो है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और उसका जो एंगल होता है, 4 एंगल हैं, चारों एंगल जो है राइट एंगल होते हैं, और उसका जो चारों राइट एंगल हैं, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कह सकते हैं, जिनको हम 90 डिग्री या राइट एंगल बोलेंगे। और सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल्स होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम 90 जोड़ के देख लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा। तो पेरीमीटर, क्योंकि इसकी सारी साइड्स हैं इक्वल, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू साइड, क्योंकि एक साइड की लेंथ a, दूसरी साइड की भी लेंथ a, तीसरी साइड की भी लेंथ a, और चौथी साइड की भी लेंथ a है। तो अगर हम इनको जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। इनका अगर हम सम निकालेंगे तो 4a हो जाएगा, यानी a मीन्स साइड, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा हमारा क्या, इसका आपका हो जाएगा पेरीमीटर। अब बात करते हैं कि इसका डायगोनल क्या है। तो डायगोनल जो या आपका दिया हुआ है, जिसको हमने डी से लिखा हुआ है, यहाँ पे डायगोनल इसको बोलेंगे। ऊपर से नीचे भी इसको मिला सकते हैं, यानी ए से सी को भी मिला सकते हैं, ये भी आपका डायगोनल होगा। तो यहाँ पर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या होता है, इसका डायगोनल होता है रूट इंटू साइड, रूट इंटू साइड। अगर इस स्क्वायर की बात करें तो इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू साइड, या रूट 2 इंटू ए बोल सकते हैं, रूट 2 इंटू साइड या रूट 2 इंटू ए यहाँ पे बोल सकते हैं। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में जो है सामने की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिखा हुआ है ABCD, तो यहाँ पर AB साइड इक्वल है आपकी CD के, और यहाँ पर जो BC साइड ये वाली लिखी हुई है ये इक्वल है आपकी AD के। तो यहाँ पे सामने सामने की साइड्स क्या होती हैं, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और उसके बाद बात करते हैं जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आपके जो है स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल्स जो हैं ये दिए हुए हैं आपके, जो बीच में लिखे हुए हैं AC और BD, ये इसके डायगोनल्स हैं। तो बात करते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे
चौड़ाई। उसके बाद इसका पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, वो आपका होगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, यानी 2l प्लस बी। अब आप देख रहे होंगे एक यल इधर है, एक यल इधर है, मिलके 2l हो गया। इधर भी है, इधर भी होगा, मिलके 2 भी हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो है इसका पेरीमीटर हो गया है 2l प्लस बी। अब इसके डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, इसका डायगोनल होगा आपका l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। तो स्क्वायर रूट l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका क्या होने वाला है, डायगोनल होने वाला है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी कोई भी रूम दिया होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि कोई भी रूम दिया हुआ है, उस रूम की 4 वॉल हैं, तो उन चारों वॉल का अगर हमको कहीं भी निकालना पड़ जाए क्या, एरिया, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, 2l प्लस बी इंटू एच, ये फार्मूला लगा देंगे, 2l प्लस बी इंटू एच। तो यहाँ पर h क्या है, h होगी उस रूम की हाइट कह सकते हैं, या वॉल की हाइट कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समझ लिया क्या, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल से हमने सीख लिया किसी भी रूम की जो वो क्या कहते हैं, एरिया, रूम की दीवारों की एरिया, चारों दीवारों की एरिया अगर निकालनी हो तो उसका भी फार्मूला हमने साथ साथ में सीख लिया है, एरिया ऑफ 4 साइड और वॉल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 2l प्लस बी इंटू एच होगा। ये फार्मूला हमारा हो जाएगा एरिया का। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, ये बिल्कुल आपका जो है एक स्क्वायर की तरह होता है, लेकिन बात ये है थोड़ा सा स्क्वायर से टेढ़ा हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर में जो राइट एंगल होते हैं, चारों राइट एंगल होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं, बट इसमें जो एंगल्स होते हैं वो आपके 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर होता है वो आपका रोम्बस हो सकता है, बट एक रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता। ये कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 d1 इंटू d2। d1 इंटू d2 क्या है, तो d1 और d2 इसके हैं डायगोनल 1 डायगोनल 2। यहाँ पर लिखा हुआ है AC को डायगोनल 1 ले लिया है, और जो आपका लिखा हुआ है BD उसको डायगोनल 2 ले लिया है। तो एरिया ऑफ अगर हमको रोम्बस निकालना है तो 1/2 d1 इंटू d2 कर सकते हैं। अगर हमको d1 इंटू d2 नहीं दिया है, उसकी साइड से हमको निकालना है एरिया, तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर इंटू साइन थीटा से भी निकाल सकते हैं। अगर हमको डायगोनल के साथ उसका एंगल एक पता हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर साइन थीटा। अब बात करते हैं पेरीमीटर इसका क्या होगा, तो पेरीमीटर तो सेम होगा वही जो स्क्वायर का होता है, क्योंकि साइड उसकी भी इक्वल है और साइड्स इसकी चारों इसकी भी इक्वल है। तो इसका जो पेरीमीटर आपका होने वाला है 4 इंटू ए, या कह सकते हैं 4 इंटू साइड हो जाएगा। अगर कभी इसकी हमको हाइट निकालने के लिए आ जाए तो हाइट कैसे मालूम करेंगे, तो वो फार्मूला आपका d1 इंटू d2 अपान स्क्वायर रूट d1 प्लस d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होगा। और अगर कहीं साइड निकालनी हो और उसका हमारे सामने दिया क्या हो, अगर डायगोनल्स दिए हो और साइड हमको निकालनी हो, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, साइड इज इक्वल टू 1/2 d1 स्क्वायर और प्लस d2 स्क्वायर। तो चलिए रोम्बस हो गया है। उसके बाद अब देखते हैं हमको क्या करना है। अब हमारे पास है एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, इसमें जो है आपकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, बस बात ये होती है कि इसकी जो 2 अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं, पैरेलल हो। तो 2 साइड अगर इसकी पैरेलल हो, अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, 2 अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल होंगी तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 a प्लस बी इंटू एच। तो a क्या है, a है वो जो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे यहाँ पे आपकी लिखी हुई है AB और CD। तो AB का मान है AB और CD की वैल्यू है a।
तभी यहाँ पे एरिया और इसके बीच की हाइट जो आपकी लिखी हुई है h है। तो ये सब मिला के एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हो गया a प्लस बी इंटू एच। पेरीमीटर निकालना है तो सिंपल सी बात है, किसी चीज़ का पेरीमीटर निकालना है, अगर वो नॉर्मल नहीं है तो उसकी चारों साइड्स का क्या करना है, हमको सम कर देना है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे सारी साइड्स जो है इक्वल नहीं है। तो चलिए इसके अलावा और देख लेते हैं हमारे पास क्या है।